शांति। आज 13/3/1969 की अव्यक्त मुरली देखेंगे। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण की स्थिति में हो? याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो? इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है? सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हैं, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं। देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है? जब देवियों के चित्र बनाते हैं, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं, उन्हों के नयन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं। और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं, लेकिन नयनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है। मातापन के प्रेम के संस्कार इन नयनों से दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के ठहरने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी हम शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे। शक्ति अर्थात कि अपने ही अंदर जो हमारा देहबान है उसके सामने हम शक्ति स्वरूप होकर के रहें, और साथ साथ जो है वो प्रेम स्वरूप भी रहें कि ये एक शक्ति स्वरूप ये कि ये मैं नहीं हूँ, और प्रेम स्वरूप ये कि मेरे ही अंदर जो है ये पार्ट भरा हुआ है। तो उसी को कहा शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप। मतलब उसके प्रभाव में न आए वो है शक्ति स्वरूप, उससे डिटैच होकर के रहें वो है प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं हैं, कभी प्रेम की लहर में कभी शक्ति में स्थित रहते हो, दोनों ही साथ और समान रहे। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या है? प्रारब्ध देखते हो या वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, व और कुछ? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं, इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान का सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे बल बढ़ो, नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो, ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहाँ बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है।